नमस्कार स्टूडेंट्स। SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं महेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, बीकॉम पार्ट सेकंड की पेपर सेकंड उद्यमिता के आधारभूत तत्व के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक हम वीडियो लेक्चर में कवर कर रहे थे वो था उद्यमिता विकास कार्यक्रम। तो आज का ये वीडियो लेक्चर उद्यमिता विकास कार्यक्रम की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं उसके ऊपर है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए प्रत्येक कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाना चाहिए। इसके सफल संचालन की दृष्टि से ऐसे कार्यक्रमों को हम कुछ अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम की भी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला है प्रारंभिक या प्रशिक्षण पूर्व अवस्था। स्टूडेंट्स, उद्यमिता विकास कार्यक्रम की इस अवस्था में वे क्रियाएं एवं तैयारियां शामिल की जाती हैं जो उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती हैं। इनमें निम्नलिखित तैयारियां या क्रियाएं सम्मिलित हैं, जैसे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था, प्रशिक्षण हेतु अतिथि प्रशिक्षकों से बातचीत, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण, प्रशिक्षण प्रत्याशियों के चयन हेतु आवेदन पत्र प्रारूप का निर्धारण, प्रत्याशियों के चयन के मानदंडों या आधारों का निर्धारण, प्रत्याशियों के चयन हेतु चयन समिति का गठन, प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम प्रचार प्रसार, प्रत्याशियों से आवेदन प्राप्त करना एवं उनसे निर्धारित संख्या में प्रत्याशियों का चयन करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन की व्यवस्था एवं उद्घाटन करवाना, वातावरण में उद्यमिता विकास की संभावनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रारंभिक सर्वेक्षण करना। उद्यमिता विकास कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व इन सभी क्रियाओं एवं तैयारियों को पूरा करना आवश्यक होता है। इसके बाद ही आगे की अवस्था के लिए कदम उठाया जा सकता है। और जो दूसरा कदम है वो है प्रशिक्षण या विकास अवस्था। स्टूडेंट्स, उद्यमिता विकास कार्यक्रम की इस अवस्था में उद्यमिता के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित किया जाता है। इस अवस्था का उद्देश्य संभावित उद्यमियों के गुणों, आचरण एवं व्यवहार में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है ताकि वे सफल उद्यमी बन सके। दूसरे शब्दों में हम बात करें, इस अवस्था या चरण में प्रशिक्षण में सम्मिलित प्रत्याशियों में सफल उद्यमी के गुणों को विकसित करने, उन्हें प्रबंधकीय एवं तकनीकी कौशल प्रदान करने तथा उनके व्यवहार को उद्यमी व्यवहार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। अतः प्रशिक्षकों को इस चरण में प्रत्याशियों के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तनों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि क्या उसका व्यवहार उसके परियोजना के अनुरूप बन रहा है, क्या वह अपने उपक्रम के प्रति अभिप्रेरित है, क्या वह अपने उपक्रम के संभावित जोखिम को उठाने के लिए मानसिक रूप से तैयार है, क्या उसके उद्यमी दृष्टिकोण एवं कौशल में परिवर्तन हो रहा है, क्या वह उद्यमी के रूप में व्यवहार करने लगा है, प्रत्याशी के व्यवहार में उद्यमी व्यवहार के लिए आवश्यक कौन सी बात नहीं है, क्या प्रत्याशी में वह प्रबंधकीय एवं तकनीकी कौशल है जिसकी उसके उपक्रम के संबंध में संचालन में आवश्यकता है, क्या उसके द्वारा चयन किया हुआ उत्पाद परियोजना सही है, क्या उसमें अपने उपक्रम के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की क्षमता है, क्या वह अपने वातावरण को पूर्णतः समझता है एवं उसका समुचित विश्लेषण कर सकता है। इन सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने पर ही प्रत्याशी को उद्यमी के रूप में ठीक विकास की अवस्था विकास की आशा की जा सकती है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है वह है प्रशिक्षण उपरांत की अवस्था या अनुवर्तन अवस्था, यानी कि फॉलोअप। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अंतिम उद्देश्य सफल उद्यमियों का विकास करना है। अतः प्रशिक्षण कार्यक्रम अवस्था के पूरी होने पर प्रशिक्षक को यह देखना होता है कि प्रत्याशी किस सीमा तक सफल हो पाया है तथा प्रशिक्षण के दौरान कौन कौन सी कमियां रह गई है। इससे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में रही कमियों को आगे के कार्यक्रमों में ध्यान में रखा जा सकता है तथा भावी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, यदि चालू प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी कोई बड़ी कमी रह गई है तो उसे भी दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। तो इन 3 चरणों को
पूरा करने के बाद उद्यमिता विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।